2 महीने पहले धूमधाम से शादी हुई, फिर विदेश में हनीमून मनाया गया, फिर पति ने 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी और फिर पत्नी ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मुजफ्फरनगर में वकील पत्नी और आर्किटेक्ट पति की असल जिंदगी का हाई वोल्टेज ड्रामा है। 50 घंटे से अपने ससुराल के गेट के बाहर धरने पर बैठी वकील पत्नी को आखिरकार एंट्री तो मिल गई, लेकिन ये ड्रामा सभी की जुबान पर छा गया है। दरअसल वकील शालिनी और प्रणव की शादी इसी साल फरवरी के महीने में हुई। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने इंडोनेशिया गए। शालिनी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराली जन उसे पसंद नहीं कर रहे थे। हनीमून पर पति ने अजीब बर्ताव किया, बात तक नहीं की और सिर्फ 50 लाख रुपए दहेज मांगा। अब उसे ससुराल में एंट्री नहीं मिल रही है। साथ ही लड़की के चाचा ने भी ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं। 12 फरवरी को मेरी शादी हुई थी और 13 तारीख में मेरा प्रवेश हुआ था। 2 दिन फंक्शन थे, महिला संगीत और पिन्नी वगैरह और फिर पूजा पाठ वगैरह थी। उसके बाद 15 तारीख में घूमने गए थे। घूमने में 16 तारीख में वहाँ पे फ्लाइट से उतरे हैं। उतरने के बाद जाके रूम पे सो गए क्योंकि पूरी रात फ्लाइट में थे। उसमें फ्लाइट में भी अलग अलग, जाने में भी गाड़ी में आगे ड्राइवर के साथ बैठे गए, मैं पीछे अकेली बैठ के गई हूँ। फ्लाइट में भी दोनों की सीटें अलग अलग थी। उसके बाद 21 तारीख में मतलब 17 तारीख में बैठे, खाना खाने में बैठी थी। बैठती बोलते हैं कि तुमने फॉर्म भर लिया। मैंने कहा किस चीज़ का फॉर्म? तो मतलब फॉर्म मैंने कहा अभी नहीं भरा है, शादी की चीज़ों में बिजी थी। आप बोल रहे हो मैं अब भर लूंगी। अब फॉर्म की तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं कह रहे हैं। वो 3 चीज़ें मैंने तो शादी से पहले 3 शर्तें रखी थी कि बैंक अकाउंट की, पासपोर्ट की और उसकी ये फॉर्म पढ़ाई के रिलेटेड। वो मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मैंने कहा। और वो अगर मेरा घर मतलब घर को शादी में मेरा 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लग गया है। अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम्हें 50 लाख रुपये लेके आने पड़ेंगे। और जैसे मतलब अगर मैं तुम्हें किसी भी कीमत में वरना नहीं रखूंगा। ये चीज मैंने आज तक भी पापा को नहीं बताई। मैंने सोचा घर आके चीजें नॉर्मल बातें करके ठीक हो जाएंगी, बट आके 5-6 मीटिंग हो गई है हमारी साइड से। सिर्फ हम पापा चाचा वगैरह यही आए हैं। वो जो भी नए लोग जोड़े हैं सब लोग उन्होंने जोड़े हैं, हमने कोई भी लोग नहीं जोड़े हमने। अब जिनकी जुबान पे मैं घर रहने गई थी वे लोग अब ये कह रहे हैं कि हमने कोई जुबान नहीं दी है। और कल पुलिस को बुला के, मतलब मैं कल आई हूँ, मैंने पुलिस को कोई फोन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और वो पुलिस को बुला के मेरे साथ बदतमीजी भी की गई है कि यहाँ से चली जाओ, वो तो सारी गलती तुम्हारी। मतलब पुलिस वाली ने भी मतलब बहुत बड़े वे आए थे, उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की है। जब मैंने यहाँ पे आके कोई तमाशा नहीं किया, मैं सिर्फ बैठी हूँ। वो भी मैं यहाँ पे नहीं बैठी, सामने वहाँ बैठी थी। अगर मैं घर के बाहर कोई ड्रामा करती या कुछ करती तब तो वो मुझे डांट सकते थे, बट ये चीज़ें गलत है ना। मैं तो ये चाह रही हूँ अभी कि फैमिली में बैठ के अंदर बात हो। मैंने उनसे मतलब जिनकी जुबान पे मैं गई थी, मैंने उनको यहीं पे बैठ के फोन मिलाया। मैंने किसी को और को भी नहीं फोन मिलाया। मैंने नवीन बंसल जी को फोन मिलाया, शंकर स्वरूप जी को फोन मिलाया। मैंने कहा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लोग इस तरीके से देख रहे हैं, आप उनको बोलो अंदर बैठ के और तब बात करें। वे आए लोगों को पता नहीं कुछ वीडियो या फोटो दिखाए और रो धो के और गाड़ी में बैठ के चले गए। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। मतलब 2 दिन शादी को नहीं हुए हैं, 1 महीना ही हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। अगर उस बीच में मैं 22 दिन घर पे भी रह के आ गई, मतलब मुझे उन 22 दिन का भी जवाब चाहिए। अगर हमारी ट्विनिंग खराब थी दोनों की, जो 2 लोगों ने जुबान दे के मुझे घर भेजा है, अब वो 22 दिन में हमारी चीजें ठीक भी तो हो सकती थी ना। फिक्स करने की मैं अपनी साइड से तो कोशिश कर रही थी ना। उन 22 दिन में भी तो चीजें ठीक हो सकती थी ना। वे 22 दिन भी तो खराब किए हैं। उन 22 दिनों में इन्होंने क्या किया है फिर ये चीज? मतलब ये 2 मतलब मैं ये चाहती हूँ, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं की है, मैंने समाज के सामने शादी की है। हमारे 250 लोग आए थे तो 1000 लोग उनके भी थे। मुझे ये चीज मतलब मुझे फैमिली तरीके से चीजें सोल्व करनी है। मतलब मैं तो अभी भी कोशिश यही करूंगी, चीजें फिक्स करने की कोशिश करूंगी। मतलब ये चीजें हो गई है, फिर तो मुझे ये चीजें लग रही है पूरी प्री प्लानिंग की गई है, क्योंकि मतलब ये घूमने में गए हैं,
वहाँ मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, फ़ोटो शूट नहीं हुआ। जिसके साथ मैं जा रही हूँ वही मेरी वीडियो बना के वायरल कर रहा है, तो मैं किस बेस पे उस पर ट्रस्ट करूँगी, किस चीज़ पे ट्रस्ट करूँगी। 2-2 वकील लेके बैठे हैं, कागज़ लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब तो उनका पूरा प्लान था ये कि मतलब सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के और चीज़ें मतलब अगर पैसे ही ले दे के चीज़ें ख़त्म करनी थी तो शादी ही क्यों की थी उन्होंने। नहीं, हम पुलिस कंप्लेंट जाते ही नहीं, हम तो जाते हैं हमारी बेटी अपने घर में जावे। हमें तो ये है, हमारी लड़की परसों अपना बिना बताओ आगे हमारे भी बता के अपना आगे बैठी, आपने पुलिस को बुला के धमकाने चाहा था। और सूटकेस का वो पड़ा गेट पे, आप देख लो तभी सूटकेस पे गेट पड़ा उसका। उन्हें ये देखना है, घर के बाहर भी बैठे। हाँ जी, 48 घंटे करीब हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। गेट नहीं खोलते, बात नहीं करते। भाई कोई जवाब तो देंगे जब तो अच्छा लगेगा। भाई हम आम आलम लोग आए, चाहे वो कैसे ही है, रिश्ता मानो ना मानो, हम तो अपना रिश्ता मानते हैं उन्हें कि हमारे रिश्तेदार हैं, और आगे मान नहीं है। हमने बेटी ब्याह दिया तो ही नहीं किया है, पर्चा घर में रखो। दूसरी तरफ पति प्रणव का कहना है कि शादी के बाद से ही शालिनी ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। इतना ही नहीं, प्रणव ने अपनी जान को खतरा भी बताया है और कहा है कि उसे डर है कि उसका हश्र भी कहीं मेरठ के नीले ड्रम कांड या फिर मुजफ्फरनगर के कॉफी जहर कांड जैसा न हो जाए। फिलहाल इस मामले में अब फैसला भी हो गया है। शालिनी को अपने पति प्रणव सिंघल के घर एंट्री मिल गई है। दरअसल ये पूरा विवाद होने पर शहर के कई सम्मानित जन आगे आए। इसी के साथ सपा, आरजेडी और भाजपा के नेता भी आगे आए और दोनों के बीच समझौता करवाया गया। इसी के साथ शालिनी को ससुराल में एंट्री मिल गई है और नई नवेली दुल्हन शालिनी का धरना भी खत्म हो गया है। लेकिन इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।